वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए जो मेडिकल डिपार्टमेंट में संविदा कार्मिक है, जो अभी नवनियुक्त कार्मिक हैं, जिनका अभी हाल ही में पद स्थापन हुआ है। मैं बात कर रहा हूं उन संविदा कार्मिकों की जो नवनियुक्त चयनित हुए हैं, चाहे वो एएनएम हो चाहे सीएचओ हो। आप लोगों को जब प्लेस ऑफ पोस्टिंग के लिए राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से चॉइस फिलिंग करवाया गया था और उस चॉइस फिलिंग के माध्यम से आप लोगों को जिला आवंटन कर दिया गया था। कुछ परिस्थितियों में हो सकता है किसी कैंडिडेट को अपना जो चयनित जिला है, यानी कि आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो जिला ना मिलके कोई और जिला मिला हो। उसी के लिए अभी जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, पारस्परिक जो ट्रांसफ़र है वो स्टार्ट किए जा चुके हैं। लॉगिन करना है आपको राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से। मैं बात कर रहा हूँ चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग यानी कि मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की। जो नवनियुक्त एएनएम और सीएचओ है उनके लिए पारस्परिक जो ट्रांसफ़र है वो अभी स्टार्ट किए जा चुके हैं। आप लोगों को क्या करना है, किस प्रकार से प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको आ जाना है राज हेल्थ पोर्टल पर। अब आप राज हेल्थ पोर्टल से भली भांति जो है वाकिफ हो चुके होंगे, क्योंकि आपने राज हेल्थ पोर्टल से ही स्टार्टिंग किया था। पोस्टिंग से लेकर आप यहाँ पे जब न्यू अपॉइंटमेंट में आके आप लोगों ने जो प्रोसेस किया था, तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले सीधे सीधे आप राज हेल्थ पोर्टल पर आ जाना है। राज हेल्थ पोर्टल पर आने के बाद अब आपको यहाँ नहीं जाना है, क्योंकि आपका अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग हो चुकी है। अब आपको एम्प्लॉय आईडी मिल चुका है और आपका पासवर्ड भी आपके पास है। कैप्चा कोड यहाँ डाल के आपको लॉगिन करना है। सर एम्प्लॉय आईडी तो नहीं मिला है। अगर आपके पास एम्प्लॉय आईडी नहीं है आपका, तो एक बार आप आपके जो संबंधित अधिकारी है वहाँ से आप ले लें। नहीं है तो आप आपका जो मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वो यहाँ एंटर करें। आपने जो पासवर्ड बनाया है राज पोर्टल के लिए वो आप यहाँ एंटर करें। फिर कैप्चा कोड करके आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद प्रोसेस आपको फॉलो करना है, किस प्रकार से आप ट्रांसफ़र अपना करवा सकते हैं। देखिए संविदा कार्मिक हैं, ये भी जो नवचयनित हुए हैं संविदा कार्मिक है, वो भी जो बरसों से कार्यरत हैं, उनके ट्रांसफ़र क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं। पारस्परिक अगर नहीं हो सकते हैं तो सिंगल हैंड जो है ट्रांसफ़र वो भी करवाए जा सकते हैं। लेकिन अभी नवचयनित जो जितने भी कार्मिक हैं उनके पारस्परिक ट्रांसफ़र भी किए गए हैं राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से। और मुझे लगता है कि संविदा कार्मिक जितने भी हैं सभी को राज हेल्थ पोर्टल पर ले लिया गया है, तो इसी के माध्यम से पारस्परिक जो है वो भी ट्रांसफ़र करवाए जा सकते हैं। और मे भी पॉसिबिलिटी ऐसा है कि अगर कहीं सिंगल पोस्ट है जहाँ पे वहाँ पे पारस्परिक नहीं हो सकता, तो आप सिंगल ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। खैर अभी हम बात करना है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए एएनएम और सीएचओ के लिए। देखिए लेटर निकाला गया है। सबसे पहले हम एएनएम की बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम सीएचओ की। प्रोसेस दोनों का सेम रहने वाला है। किस प्रकार से आपका होगा आप ये समझिएगा। पारस्परिक होता क्या है, कैसे करवाना है। सर किसके लिए होगा, अभी आप संविदा कार्मिक हैं और आप कहीं पे भी पद स्थापित हैं, आपका म्यूचुअल इस राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए एनएचएम के अंतर्गत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अभी आरएसएसबी द्वारा संविदा फीमेल हेल्थ वर्कर 2023 भर्ती जो की गई थी, इसमें चयनित एवं दिनांक 4 अगस्त 2025 और इसके पश्चात जो भी नवनियुक्त कार्मिक राज हेल्थ पोर्टल पर दिनांक 15/10/2025, 15 अक्टूबर 25 से 28 अक्टूबर 2025 तक, यानी कि आज से ही इसके आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं, जो कि 28 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। पारस्परिक पदस्थापन स्थान परिवर्तन हेतु मॉड्यूल उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसके माध्यम से नव पदस्थापित कार्मिक अपने पारस्परिक पदस्थापन स्थान परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकते हैं।
उक्त हेतु ऑफलाइन आवेदन, ईमेल अथवा किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। कोई भी ऑफलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं आप, ना कोई ईमेल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से नहीं कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जैसा कि मैंने बताया है, आपको राजल पोर्टल पर आना है, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको डालना है, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको एक प्रोसेस मिल जाएगा म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए। करना कुछ नहीं है आपको जिसके साथ भी आपको म्यूचुअल करना है उसका उसमें ऑप्शन आ जाएगा, उस कार्मिक का नाम क्या है, उसका पदस्थापन स्थान क्या है, यानी कि आप उसके स्थान पर चले जाएंगे, वो आपके स्थान पर आ जाएंगे। बस ये पारस्परिक पदस्थापन होगा। तो अब इसमें प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसेस ये रहने वाला है, ये कुछ रूल्स रेगुलेशन है वो आप देख लिए। नवनियुक्त फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए पारस्परिक पदस्थापन स्थान परिवर्तन हेतु राजल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी है। यानी कि सबसे पहले तो संबंधित नव पदस्थापित फीमेल हेल्थ वर्कर, ठीक है, राज हेल्थ पोर्टल पर लॉगिन कर ओटीपी आधारित पासवर्ड के आधार पर अपना आवेदन कर सकते हैं। आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद समान पद पर आप फीमेल हेल्थ वर्कर हैं तो सामने जिस व्यक्ति के साथ आप पद स्थापित पारस्परिक कर रहे हैं वो भी फीमेल हेल्थ वर्कर ही होना चाहिए, ठीक है, दूसरे पद पर नहीं होगा। सेम पद के लिए जैसे सीएचओ अगर करेंगे तो सीएचओ का जो म्यूचुअल होगा वो सीएचओ के म्यूचुअल से ही होगा। ऐसा नहीं कि वहाँ एनएम है यहाँ सीएचओ है आप आपस में म्यूचुअल कर सकते हैं, नहीं होगा, ठीक है। तो समान पद पर पारस्परिक पदस्थापन स्थान परिवर्तन टीएसपी से टीएसपी एवं नॉन टीएसपी से नॉन टीएसपी हेतु भी मान्य होगा। यानी कि कोई ऐसे कैंडिडेट है जो टीएसपी से टीएसपी में ही अगर पदस्थापन चाहते हैं तो भी हो जाएगा। कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो नॉन टीएसपी से नॉन टीएसपी में ही किसी अन्यत्र जिलों में स्थानांतरित होना चाहते हैं तो भी हो जाएगा, ठीक है। एक कार्मिक केवल एक ही कार्मिक से पारस्परिक पदस्थापन स्थान परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकेगा। यानी कि आप भली बाती सामने वाला जो कैंडिडेट है उससे आप विचार विमर्श कर लें कि आप मेरी जगह आएंगे, मैं आपकी जगह जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है। केवल एक ही व्यक्ति से आप कर सकते हैं। इसमें आप ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे। पारस्परिक पदस्थापन स्थान परिवर्तन हेतु यदि किसी एक कार्मिक द्वारा सबमिट किया आवेदन दूसरे कार्मिक जिसके स्थान पर यह परिवर्तन चाहता है उसके द्वारा अस्वीकार करने की स्थिति में कार्मिक का आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा तथा आवेदक कार्मिक के अतिरिक्त किसी कार्मिक के साथ ही इच्छुक होने पर आवेदन कर सकेगा। ऐसा नहीं कि मैंने ज़बरदस्ती से किसी कार्मिक को वहां से फाइंड कर लिया और उसके स्थान पर मैंने उसको रिक्वेस्ट भेज दी तो सामने वाला आपको रिजेक्ट कर देगा, तो आप उसके स्थान पर नहीं जा पाएंगे। तो आपको करना क्या है, जिस कैंडिडेट के स्थान पर आपको पारस्परिक पदस्थापन करना है केवल पहले उस कार्मिक से आप आपसी सामंजस्य बनाएं, उसके बाद आप यहाँ से आप अप्लाई करेंगे, सामने वाला आपको एक्सेप्ट करेगा। यानी कि कार्मिक ए आवेदन करता है, यानी कि एक कार्मिक अगर आवेदन करता है बी के साथ पारस्परिक हेतु एवं बी द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। आपने किसी कार्मिक का नाम सर्च कर लिया, पोस्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग सर्च कर लिया, उसको आपको रिक्वेस्ट भेज दी, यदि ए के पास अब बी के साथ पारस्परिक का ऑप्शन नहीं रहेगा, यानी अगर उसने रिजेक्ट कर लिया तो, ठीक है, तथा वह बी के अतिरिक्त अन्य किसी के साथ इच्छुक होने पर आपस में भली बातें विचार हेतु पारस्परिक आवेदन कर सकता है। यानी कि जिसके साथ आप पारस्परिक करना चाहते हैं पहले उससे बात करें, उसके बाद ही आप ऑनलाइन प्रोसेस करें। बाकी जो कार्मिक द्वारा पोर्टल पर किए गए उक्तानुसार आवेदन संबंधित मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को प्रदर्शित होंगे। जो भी आवेदन आप करेंगे वो संबंधित सीएम जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के जो पोर्टल है उस पर शो होगा कि ये कैंडिडेट कहीं और जाना चाहता है, कोई कैंडिडेट यहाँ आना चाहता है, ठीक है। अब उसमें वहाँ सीएम जो लॉगिन से आवेदन को जो है अग्रेसित किया जाएगा, उसमें कुछ कंडीशन रहेगी। वो क्या रहेगी कि आवेदक के समस्त दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य पूर्ण हो गया हो जहां पे वो पदस्थापित है, कार्यग्रहण का प्रोसेस पूर्ण कर लिया हो, कार्यग्रहण के पश्चात स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं रहा हो और अन्य समस्त नियमानुसार कार्रवाई पूर्ण हो गई हो। एक बार प्रस्ताव एनएचएम राज्य मुख्यालय स्तर पर प्राप्त होने के पश्चात इस पर पुनर्विचार किए जाने की अनुमति नहीं होगी। तो यहाँ से प्रोसेस होने के बाद अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो आप उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। सेम एज सीएचओ के लिए भी यही है। देखिए सेम लेटर है सीएचओ के लिए भी 15 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है जो कि 28/10/2025 तक चलने वाला है। और नीचे की जो प्रोसेस है जो दिशा निर्देश दिए हुए वो सेम रहने वाले हैं। तो आपको सीधे आना है राज हेल्थ पोर्टल पर और आपको एम्प्लॉय आईडी आपके पास है तो वेल एंड गुड और RJNHM,
ठीक है। इसके बाद आपका जो भी 003946 वट जो भी आपका आईडी है वो ऐसा आईडी होगा। उसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो होगा कैप्चा कोड, लॉगिन करते ही आप लोग उस प्रोसेस पर चले जाएंगे। आपके पास एम्प्लॉय आईडी नहीं है तो ले लीजिए, और बाकी आप मोबाइल नंबर से भी आप इसको लॉगिन कर पाएंगे। और पारस्परिक जिसके साथ आपको करना है उससे आपसी सामंजस्य पहले ज़रूर बना लें कि मैं आपके स्थान पर आऊँगा, आप मेरे स्थान पर आएंगे या आऊँगी, जो भी है ANM और CHO के लिए। तो ये जो है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो है निकाला गया है। देखिए पहले भी पारस्परिक जो है निकाले गए हैं और पारस्परिक बहुत जल्दी इन्होंने निकाल दिए हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि अगर आपका जो है चॉइस फिलिंग आपने जब करवाया था उस टाइम आपको जो आपका संबंधित जिला नहीं मिल पाया था, तो अब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं जो भी आपकी समस्याएं हैं। वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, चैनल आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है, और नहीं किया है आपको अच्छा लगता है तो आप कर दीजिएगा। मिलते हैं कि नहीं अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।